नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। थंबनेल आपने देख लिया होगा। हमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ फूड का बहिष्कार करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी जो राय है वो बदल जाए। अब मैं यहाँ पे वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे या ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुँच जाएगी। ये जो मामला अगर हम बोले एक मंत्री से है, जिन्होंने कि एक हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट और चाइनीज़ फूड को बैन करने की मांग की है। और वहीं हम लोग जो एज अ इन्फ्लुएंसर काम करते हैं यूट्यूब पे, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जो भी खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग आप तक अवेयरनेस पहुंचाएं। क्योंकि मेरे कई सारे शेफ्स लोग हैं, कौमी लोग हैं जो कि चाइनीज़ कुजीन में काम करते हैं, जिनका कि मनोबल बहुत ज़्यादा गिरा है। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाउड किचन कोर्स के मेरे मेंबर्स हैं जो कि क्लाउड किचन चलाते हैं और सिर्फ स्पेशली चाइनीज़ खाने में डील करते हैं। तो ये क्या सही है, मैं यही बात करने वाला हूँ आज। और दूसरा यहाँ है कि अगर आपका मेरा रिश्ता है तो वो भी खाने से है। आपको भी खाना पसंद है, मुझे भी खाना पसंद है, तभी आप लोग मुझे देख रहे हो। चाहे वो स्टूडेंट है, उन्हें खाने की शिक्षा लेनी है, वो मुझे देख रहे हैं। आपको खाने के बारे में जानना है, आप मुझे देख रहे हैं। तो मेनली जो हम लोगों का कनेक्शन खाने से ही है। खाना तो ऐसी चीज़ है जो आपस में लोगों को जोड़ता है। अगर हमारी आप हिस्ट्री देखेंगे तो कई कई सारे देश हमारे देश में आए, अपने खाने का इन्फ्लुएंस छोड़ के चले गए, वो खाना अभी तक हमारे देश में है। अगर हमारे ओरिजिनल खाने की बात करें, जैसे कि मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था, तो हमारा खाना कम्प्लीटली आयुर्वेदा का होता था। हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। पर अब यहीं हमारे कंट्री में दाल मखनी बन रही है, हमारे यहाँ पे मुगलई बिरयानी बन रही है, हम लोग नान खा रहे हैं, फ्रांस की कई सारी डिशेस बनती है। हमारी हमारी पुर्तगाल में, अगर हम गोवा में चले जाएं तो कितना सारा इन्फ्लुएंस पूरे देश ने यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं। तो क्या जो खाना वहाँ पे बन रहा है उसका पैसा, या उस रेस्टोरेंट को जो भी चला रहा है उसका पैसा क्या उस कंट्री को जा रहा है? अगर हम ये बोलें तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखने की और है। इवन आपके ब्रिटेन जो कि कंट्री है, जिनका कि नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है। जी हाँ, उनका नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला है, वो कि एक इंडिया की डिश है। और आप देखेंगे कि एक दूसरा कंट्री हमारे एक डिश को अपनी एक नेशनल डिश बना के बैठा है। तो यहाँ पे जो हमारी लोगों की सोचने की जो शक्ति है, लगता है कि बहुत ही कम हो चुकी है। एक लॉजिकली बात करते हैं, जो भी अगर हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की बात करें जिसका कि पैसा उनके देश में जा रहा है, हमें उसे बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। हमें टिकटॉक यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन आप देखेंगे कि मैंने टिकटॉक पे कम्प्लीटली वीडियो बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इवन मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ। अगर आप मेरी खुद की पर्सनल बात करेंगे तो मैंने काफ़ी समय से, लगभग 5 या 6 सालों से, मैं चाइनीज़ क्या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदता हूँ जो कि इंडिया में ना बने हों। मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करता हूँ जो कि इंडिया में बने हों, जिससे कि हमारी इकॉनमी को अच्छी ग्रोथ मिले और हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको रोज़गार मिले। तो आपको अपनी सोच में यही डालना होगा। आपको सिर्फ चाइना को बॉयकॉट ना करके सबको ही बॉयकॉट करना पड़ेगा। आपको अपने देश के बने जो भी उत्पाद हैं उनको ही खरीदना पड़ेगा, चाहे वो लोकल हो। पर कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम लोग बिल्कुल ही मजबूर हो जाते हैं, हमें बाहर की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। पर वहीं अगर हम लोग ये चाइनीज़ खाने की बात करें फिर से, तो जो भी इस चाइनीज़ खाने को बनाता है वो हमारे हमारे ही भाई लोग हैं जो इस देश में रहते हैं। जो उस रेस्टोरेंट को चलाता है वो भी हमारे ही लोग हैं जो इस देश में रहते हैं। उसमें उसको खाने वाले जो भी उसके कस्टमर हैं वो भी हमारे ही देश के हैं। तो जो ये सारा पैसा है वो हमारे देश में ही आ रहा है। इवन जो भी चाइनीज़ में हमारे प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, हमारे नूडल्स, सोया सॉस, सब्जियां जो उगाई जा रही हैं, सब्जियों को उगाने में जो खाद का प्रयोग किया जा रहा है, जो उसको उगाने वाला किसान है, वो सारे ही हमारे देश के हैं। किसी भी तरीके से चीन के लोग आके वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो जो सारा पैसा है वो हमारे देश में ही है। और हमें इस चीज़ को एक तरीके से बोलेंगे प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो चाइनीज़ खाना हो, चाहे कोई भी खाना हो। कोई भी खाना हो, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए अगर वो हमारी इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। अगर आप मानिए जितने भी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, जितने भी ठेले में जितने भी लोग चाइनीज़ में चाउमीन्स बेचते हैं, मोमो बेचते हैं, अगर वो एक तरीके से बंद हो जाए तो कितने लोगों को और नुकसान नुकसान होगा। ऑलरेडी इतना नुकसान तो हो चुका है। वही अगर हम सोचेंगे तो हम लोग बहुत और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे और ज़्यादा बेरोज़गारी फैल जाएगी। अभी तक तो हम लोग ये ठेले की बात कर रहे थे, अगर वहीं हम लोग बोलें कि हमें रेस्टोरेंट्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं जो कि सिर्फ चाइनीज़ कुजीन में डील करते हैं। स्पेशली ये कोलकाता के साइड, नॉर्थ ईस्ट के साइड, जो कि चाइनीज़ फूड खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग।
तो वहीं अगर हम लोग ये वहाँ सारी चीज़ें बैन कर देंगे तो वहाँ के लोगों में और ज़्यादा बेरोज़गारी आ जाएगी, वहाँ के ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, जो कि लीड करेगा देश को नीचे गिराने में, देश की इकोनॉमी को नीचे गिराने में। और यही होगा कि लोग फिर से चोरियाँ करेंगे, एक दूसरे के घर में डाका डालेंगे, और सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है उससे, सिर्फ हम ही आपस में परेशान होंगे। तो जो भी हमें बात करनी चाहिए, हमें लॉजिकली बात करनी चाहिए, और हम लोगों को समझना चाहिए कि भैया ये सब चीज़ें गलत हैं, और हमें इस मुहिम में आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी कुजीन को प्रमोट करना चाहिए, ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को। आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना है, यूज़ नहीं करना है, पर उनकी कुजीन को आप बैन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हमारा देश की एक डिश ब्रिटिश की एक नेशनल डिश के रूप में काम कर रही है, उसी प्रकार से हमें भी चाइनीज़ फूड के लिए काम करना चाहिए। इवन इंडिया का फूड तो पूरी कंट्री में ही, पूरी दुनिया में ही फेमस है। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो से समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि उनका माइंडसेट थोड़ा बदले। वो सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम लोग बोल दीजिए जो कि वहाँ बन रहे हैं, ना कि इंडिया में, उनको यूज़ ना करें। पर जो भी चाइनीज़ आइटम, खाने पीने के आइटम है इंडिया में बन रहे हैं, उन पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाएं। चलिए, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।